असम में जो अभी एक मियाँ भगाओ का अभियान चल रहा है, असल में इस चीज़ का शुरुआत कहाँ से हुआ था? हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुआ था? ये जो अभी तक अंत नहीं हो रहा है, आज भी ये एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, इसका सॉल्यूशन परमानेंट हो ही नहीं रहा है। इसका असल जड़ कहाँ है? ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? नंबर 2, ये जो मियाँ लोग हैं, ये असल में कहाँ से आए थे? इसको किसने लाया था असम में, और ये क्यों आए थे? कि इसकी वजह क्या है और कब आए थे? कब शुरू हुआ इनका आना और कब बंद हुआ इनका आना? कब शुरुआत कब हुआ था और इनका अंत कब था यहाँ पे आना? ये चीज़ हम जानेंगे। और जो मियाँ जो बोला जाता है, आज जो मियाँ शब्द का सबको यूज़ करके जो गाली दिया जाता है, असल में ये मियाँ शब्द का मतलब क्या है? हम आज इन बातों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। शुरुआत करते हैं यानदाबू संधि। यानदाबू एक गांव का नाम है जो बर्मा में है। यानदाबू संधि में एक एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश और बर्मा के बीच। ब्रिटिश और बर्मा के बीच में एक युद्ध छेड़ा था 1824 से। 1824 से लेके 1826 तक एक जंग चला ब्रिटिश और बर्मा के बीच। फिर 1826 फरवरी 1826 को ब्रिटिश और बर्मा के बीच एक शांति समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में असम, मणिपुर और उसके साथ 2 और राज्य हैं जिनको बर्मा ने ब्रिटिश के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद में असम में क्या इम्पैक्ट पड़ा, बाकी राज्यों को छोड़िए, क्योंकि हम असम की बात कर रहे हैं तो सिर्फ असम की बात करेंगे। तो असम में इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो आहूम राजा थे, उनका जो शासन था, उनका जो कंट्रोल था असम में, वो चला गया ब्रिटिश के हाथ में। अब असम के आहूम जो राजा थे, उनका हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब कंट्रोल चला गया पूरा ब्रिटिश के हाथ में। तो अब ब्रिटिश जो मर्जी वही करता है। तो उसके बाद फिर कुछ साल गुजरे। कुछ साल गुजरने के बाद में जो अभी का बांग्लादेश है, उसे उस वक्त बंगाल कहा जाता था। तो बंगाल तब इंडिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तब ये बांग्लादेश नहीं बना था, तब बंगाल एक इंडिया का ही एक हिस्सा था। तो बांग्लादेश जो है अभी का, वो पहले बंगाल था। और बंगाल से क्या किया ब्रिटिश ने, असम में लोगों को लाना शुरू किया। ये जो मियाँ मुस्लिम लोग हैं, इनको लाना शुरू किया। इसका मकसद था उनको खेती में प्रोडक्शन बढ़ाना था और उनको उससे फ़ायदा हासिल करना था। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना था खेती का। और उनमें से खासकर 3 खेती है, जो जूट, राइस और वेजिटेबल्स का। इन तीनों खेतियों का प्रोडक्शन को बढ़ाना था। तो इसी वजह से ये मियाँ मुस्लिम लोगों को बंगाल से असम में लाया गया। और असम में खास करके जो नदी के किनारे का हिस्सा होता है, उसी हिस्से में लाके इनको बसाया गया। नदी का किनारा का जो हिस्सा है उसको सापोरी बोलते हैं, और नदी का बीच का जो टापू होता है उसको सौर बोलते हैं। इन 2 जगहों पर लाके उनको बिठाया गया। इसीलिए आज तक ये लोग नदी के किनारे ही ज़्यादातर बसते हैं, क्योंकि इनको खेती से मतलब है। इनको किसी दूसरे चीज़ से मतलब नहीं है, इनको नौकरी से मतलब नहीं है या किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। नंबर 1 इनको खेती से मतलब है, नंबर 2 इनको कंस्ट्रक्शन का काम करने में, इनको मजदूरी करने में, इन 2 चीज़ों में इनका खास मकसद है। इन 2 चीज़ों में ये लोग अपना गुजारा करते हैं। अपना इनकम सोर्स जो है इन 2 चीज़ों से होता है इनको। फिर आता है 1900 से लेकर सन 1900 से लेकर 1947 तक, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक 1900 से लेकर 1947 तक इनको भारी तादाद में वहाँ से लाया गया। और जो खाली जगह थी उनमें उन जगहों पर इनको बैठाया गया खेती करने के लिए। फिर 1947 के बाद में भी कुछ लोग आए वहाँ से। यहाँ हिंदू भी थे और मुस्लिम मियाँ लोग भी थे। हिंदू भी आए थे वहाँ से बंगाल से, और मुस्लिम भी थे। और 1947 से लेकर 1971 के बीच में जो लोग आए थे, या 1971 से पहले जो लोग आए थे, उन लोगों को इंडियन कहा जाएगा, और उन लोगों को तब बांग्लादेशी नहीं कहा जाएगा। 24 मार्च 1971 को बांग्लादेश जो है, जो पहले का बंगाल हुआ करता था, उसे अलग कर दिया गया इंडिया से, भारत से उसे अलग कर दिया गया। तो ये तय हुआ कि 1971 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग आए थे वो लोग इंडियन हैं, उनको इंडियन सिटीजन कहा जाएगा। और 24 मार्च 1971 के बाद में जो लोग आए थे उनको इंडियन सिटीजन नहीं कहा जाएगा, उनको फॉरेनर कहा जाएगा या उनको बांग्लादेशी कहा जाएगा। ये तय हुआ है।
अभी का जो ये मियाँ भगाओ इनका जो ये कहानी है, ये कहानी शुरू होता है 1947 जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, तभी से लेके भारत आज़ाद होने के बाद तो यहाँ से ब्रिटिश चले गए। ब्रिटिश जाने के बाद में अब जो असम के मूल नागरिक है उनको ये लगने लगा कि जो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कानून है, वो मियाँ मुस्लिम लोग जिस तरह से यहाँ बस रहे उनके हाथ में ना चला जाए। तब से ये आंदोलन शुरू किया कि मियाँ भगाओ, और उसी वक्त से लेके 1947 से लेके आज तक ये चीज़ चल रहा है। आज तक ये चीज़ सॉल्व नहीं हुआ है। और 1971 24 मार्च 1971 को ये तय किया गया है कि 1971 से पहले जो लोग आए थे वो लोग इंडियन हैं, उनको इंडियन कहा जाएगा। उसके बाद में जो लोग आए हैं उनको इंडियन नहीं कहा जाएगा। 2019 में एनआरसी लाया गया, एनआरसी में भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बहुत कम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, और हो सकता है कि उनमें से 2-4 बांग्लादेशी भी हो। ये तो सरकार को ही मालूम होगा, सरकार के हाथ में ये सब पूरा रिकॉर्ड है। अगर कुछ हद तक है तो उनको क्यों बांग्लादेश नहीं भेज दिया गया, उसको क्यों बांग्लादेश भेज के इस प्रॉब्लम को जो है वो पूरी तरह से सॉल्व क्यों नहीं किया। उनमें तो ज़्यादातर हिंदू लोग ही थे जो डॉक्यूमेंट्स अपना सबमिट नहीं कर पाए, जो एनआरसी में नाम नहीं आया जिनका, उनमें तो ज़्यादातर हिंदू लोग थे। बहुत कम लोग थे जो मुस्लिम मियाँ लोग थे जो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, ज़्यादातर तो हिंदू लोग थे। तो जो भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो तो विदेशी है, बांग्लादेशी है, तो उनको क्यों नहीं भेज दिया गया? तब तो उनको भेज देना चाहिए था, तब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन तब उनको बांग्लादेश नहीं भेजा गया। जो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जो भी है, वो फॉरेनर ही है, वो बांग्लादेशी है, वो जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, उससे मतलब नहीं है हमें। उनको तो भेज देना चाहिए था, लेकिन उनको भेजा नहीं गया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। अगर इनको भेज देंगे तो चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। अब आते हैं ये जो मियाँ शब्द का इस्तेमाल करके जो इनको गालियाँ दिया जाता है, असल में ये मियाँ शब्द का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, हम आज इस बात को आपके सामने क्लियर कर देते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसका मतलब मालूम नहीं है। अगर इसका मतलब इनको मालूम हो जाए ना, तो कल से ये बोलना ही बंद कर दें मियाँ, शायद ये बोलना ही बंद कर दें। इसका असली मतलब शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। ये गाली के तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में ये एक गाली नहीं है। जिस तरह से हम किसी को श्रीमान बोलते हैं या महोदय बोलते हैं या इंग्लिश में सर बोला जाता है, किसी दूसरे शख्स को इज़्ज़त देने के लिए, इज़्ज़त से बात करने के लिए उनको ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सर हो गया, महोदय हो गया, श्रीमान हो गया, इसी तरह का सेम शब्द है ये जो मियाँ शब्द है। लेकिन बहुत सारे लोग अब असम में ऐसे दिखते हैं जो मियाँ बोलते हैं एक गाली के तौर पे। वो समझता है कि वो अगले को गाली दे रहा है, लेकिन वो असल में ये गाली नहीं होता है, वो उसको इज्जत दे रहा होता है। असल में आप जो गाली दे रहे हैं वो गाली नहीं है, वो आप उसे इज्जत दे रहे हैं, वो कोई गाली नहीं है। असल मतलब मियाँ जो है उसका सर या श्रीमान या फिर महोदय, यही मतलब है ये जो मियाँ शब्द है। तो इसीलिए अगर आप किसी को गाली दे तो सोच समझ कर दीजिए, ये मियाँ बोलने से ये कोई गाली नहीं होता है, ये आप असल में उसको इज्जत दे रहे हैं। अब मेरा मियाँ लोगों के लिए एक मैसेज है, जो मियाँ लोग हैं जो आज यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एक मैसेज है। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, भैया इन चीज़ों से बचने के लिए आप थोड़ा एडुकेटेड बनने की कोशिश कीजिए। आप पहले तो बहुत कम थे, लेकिन आजकल तो थोड़ा बहुत एडुकेटेड है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग थोड़ा एडुकेटेड बनने की कोशिश कीजिए, शिक्षा की तरफ आगे बढ़िए भैया, नहीं तो आप लोग ऐसे ही ज़िंदगी भर, जब तक दुनिया रहेगी तब तक ऐसे ही यहाँ से वहाँ भागते रहोगे। थोड़ा एडुकेटेड बनने की कोशिश करो भैया। पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सिर्फ खेती में लगा के मत रखो। इसीलिए मेरा मैसेज आप तक यही है बस, कि एडुकेशन की तरफ आगे बढ़ो। आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग तो मुसलमान हैं, तो मुसलमान का आप लोगों का पहला जो शब्द है वही है, इस्लाम का जो पहला शब्द है वही है पढ़ो। रब ने कहा है, आपके अल्लाह ने ही कहा है कि आपका जो पहला शब्द है वही है पढ़ो। तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप लोग पढ़ाई पे क्यों ध्यान नहीं देते? आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई की तरफ आगे बढ़िए, एडुकेशन की तरफ आगे बढ़िए। अब जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके सामने मैं अपना 3 सवाल रखता हूँ। नंबर 1, ये लोग खेती में महारत रखते हैं। असम का एक बहुत बड़ा खेती का जो हिस्सा है वो इन्हीं से होता है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो अभी अगर इनको यहाँ से वहाँ इस तरह अगर भगाया जा रहा है, इनको खेती करने नहीं दिया जाता है, तो क्या आने वाले दिनों में हमें जो अभी चावल, सब्जियाँ
और दाल, ये सब जो हमें अभी जिस रेट पे मिल रहा है, क्या उसी रेट पे हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे? सवाल नंबर 2, क्योंकि ये लोग कंस्ट्रक्शन में भी अपना एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी रखते हैं। ये लोग जो कंस्ट्रक्शन होता है, हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, घरें बनाते हैं, उनमें भी ये लोग बहुत इनका एक बहुत बड़ी तादाद कंस्ट्रक्शन के काम में भी आता है। अगर इनको काम करने नहीं दिया गया, इनको भगाया गया, कहीं भी ये लोग काम करने जाते तो इनको भगा देते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है अभी तक हम दे रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अभी हम 500 रुपये में जो काम कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में हमें यही काम 1000 रुपये या 800 रुपये में करना पड़े? और सबसे अहम सवाल है, जो मेरा 3 नंबर सवाल है, क्या इनको इसी तरह से यहाँ से वहाँ से वहाँ भगाने से क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? क्या ये इनको हमारे देश से हम भगा सकते हैं? अगर सच में बांग्लादेशी है तब तो इनको सरकार को निकाल ही देना चाहिए था अब तक। और अगर ये नहीं है तो इनको यहाँ से वहाँ क्यों भगा के ऐसे इन लोगों को परेशान कर रहे हैं? और क्या इस तरह से करने से ये लोग चले जाएंगे यहाँ से? ये 3 सवाल मैं अपने व्यूअर्स के लिए रख रहा हूँ। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आय होम।